आज हम बनाएंगे 30 एम्पेयर MPPT विदाउट एनी एसी एंड मॉड्यूल। इसके अंदर हम DC 2596 DC टू DC रेगुलेटर, इसके बाद के इंडिकेटर कोयल, और ये 1039। आज हम इसको बनाने का तरीका। सबसे पहले हम क्योंकि अगर ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो ये मॉड्यूल जल भी सकता है, तो हम इसको कार्बन के थ्रू ये बहुत ही कामयाब तरीका है।
यहाँ पे इसको इन और इस रेगुलेटर से होता हुआ कनेक्शन यहाँ पे आएगा। तो इसकी जो इनपुट है ये मैंने मोटी सी वायर लगाई है और इसके अंदर ये वोल्ट एडजस्ट करके आपको जितने चाहिए बैटरी के लिए तकरीबन 14.2 के करीब करीब वोल्टेज एडजस्ट है। तो ये D1047 ये इंडिकेटर कोयल है और अब इसका जो कनेक्शन बच चुका है, अब हम इस मॉड्यूल को कनेक्शन देंगे। अब यहाँ से इसका आउटपुट अब ये यहाँ से हिलेगी तो हम इसका एक दूसरा जुगाड़ करते हैं। ये बन गया इसका आउटपुट। थोड़ी सी ग्लू गन लगाते हैं इसको। ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, आप 10,000 का MPPT खरीदते हैं, लेकिन एक प्लेट या 2 प्लेट के लिए ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये जी हो गया इसका आउटपुट। ये है इसका आउटपुट और ये है इसका इनपुट। अब यहाँ इसको 12 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट तक दे सकते हैं, 50 से भी ऊपर दे सकते हैं, लेकिन 50 तक इसका मैक्सिमम। स्क्रू इसके बिल्कुल टाइट होने चाहिए, क्योंकि अगर ये कार्बन बना फिर ये जल भी सकता है। अब हम सिर्फ लगाएंगे इसके साथ। क्योंकि ये जापानी तार है और जापानी तार तकरीबन 30 एम्पेयर के करीब करीब लोड बर्दाश्त कर सकती है। अब हम देंगे इसको ग्राउंड। ये है जी इसका ग्राउंड। जी तो अब हम इसको करेंगे टेस्ट। ये मेरे पास 12 वोल्ट का अडाप्टर है। ये इसके वोल्टेज आउटपुट। ये 12 वोल्ट का अडाप्टर है, इसीलिए ये 10 के करीब करीब वोल्टेज देता है। अब हम इसको बड़ी प्लेट के साथ चेक करते हैं। ये देखें, इसके आप वोल्ट कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर जितने मर्ज़ी वोल्टेज कम 5, 6, 10 जितने दिल करे आप इसको कर सकते हैं। ये देखें, अभी मैं बड़ी प्लेट पे अभी चेक करता हूँ। ये आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाएंगे।